नाम सम्मान दिलवा दिया, उसमें राजभर जुड़वा दिया, उन्होंने ट्रेन में जुड़वा दिया कि टिकट में जुड़वा दिया कि बहराइच में लिखवा दिया। ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक राजभर समाज के लिए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लिए उन्होंने किया क्या? हम क्यों जाएं? हमको टिकट चाहिए। बीच में उनका जो है श्रद्धांजलि सभा रख करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किए। उनकी 13ही बरही पूरी पूर्वांचल में कराया गया। पल भर में अगर वो चाहे ओम प्रकाश राजभर तो आरक्षण अधिकार क्यों नहीं मिल पाएगा? जिसके नाती पोते को जाके प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है खिला रहा है हाथों में लेकर के। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जब से ब्रेन स्ट्रोक जब से आया है तब से विपक्ष के बड़े कद्दावर नेता उनसे मिलने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। जो कल उनको गाली देते थे, तरह तरह के उनके बारे में कहते थे, उसी बात को लेकर के हम पूछने जा रहे हैं ब्रजेश राजभर जी से, क्योंकि सारे विपक्ष के नेता तो गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर के पास मिलने के लिए गए। यहाँ तक कि विपक्ष के जागो राजभर जागो जो संगठन है वो भी गए और आदित्य राजभर भी गए। और हमारे साथ ब्रजेश राजभर जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मानित जो भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर का अचानक तबीयत खराब हो गया, पक्ष और विपक्ष के लोग उनसे मिलने के लिए गए लेकिन आप नहीं जा पाए, ऐसा क्यों? हम क्यों जाएं? हम तो दो मुँहा सांप नहीं हैं। और उन्होंने आज तक समाज के लिए किया क्या है? समाज को आरक्षण दिलवा दिया, कि अधिकार दिला दिया, कि हिस्सेदारी दिला दिया, कि जिस महाराजा के नाम पे वो राजनीति करना शुरू किए उस महाराजा को नाम सम्मान दिलवा दिया, उसमें राजभर जुड़वा दिया, उन्होंने ट्रेन में जुड़वा दिया, कि टिकट में जुड़वा दिया, कि बहराइच में लिखवा दिया। ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक राजभर समाज के लिए और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के लिए उन्होंने किया क्या? हम क्यों जाएं? हमको टिकट चाहिए, हमको मिनिस्टर बनना है, हमको टिकट लेना है जिला पंचायत का, विधायकी का, लोकसभा का। हम क्यों जाएं उनके भीड़ का हिस्सा बनने? उन्होंने समाज के लिए किया है क्या है? इसलिए तो हम बीच में उनका जो है श्रद्धांजलि सभा रख करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किए। उनकी 13ही बरही पूरी पूर्वांचल में कराया गया कि ये आदमी का ईमान जो है कि ये जिंदा नहीं है, ये तो मर चुके हैं, इनकी आत्मा भटक रही है। तो ऐसे व्यक्ति को हम जा करके वहाँ कौन सी सिंपैथी दे देंगे? हाँ, अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई समाज के नाते, तो समाज का जिन्होंने शोषण किया, जिन्होंने अधिकार आरक्षण की बात जो है कि पल भर में अगर वो चाहे ओम प्रकाश राजभर तो आरक्षण अधिकार क्यों नहीं मिल पाएगा? जिसके नाती पोते को जाके प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है खिला रहा है हाथों में लेकर के, तो बच्चों को खिलाने का काम पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि उनका लड़का फलाने खिलावत रहलन, तो फलाने खिलौलन तो एकर मतलब कि तुम्हार करीबी बहुत ज्यादा है। तो जब मुख्यमंत्री के आप इतने करीबी हो तो आप क्यों नहीं कह देते कि हमारे समाज को आरक्षण दे दीजिए? हमारे महाराजा सुहेलदेव को राजभर बोल करके लिखवा करके दर्ज करा के बहराइच में, टिकट में, ट्रेन में और विश्वविद्यालय पर हर जगह राजभर लिखवा करके सम्मान क्यों नहीं दे देते? इसका मतलब कि ये आरक्षण अधिकार, हिस्सेदारी और महाराजा सुहेलदेव के अपमान का अगर मुख्य आरोपी कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। ये खुद नहीं चाह रहे हैं कि राजभर समाज को सम्मान मिले, महाराजा सुहेलदेव जी को सम्मान मिले। महाराजा सुहेलदेव जी को लुटेरा कहने वाला शौकत अली बेईमान जो है जाहिल इंसान आज भी एसी में बैठ करके जवान बयान पे बयान दे रहा है। हम मानते हैं ओम प्रकाश राजभर बीमार है, क्या उनकी पूरी पार्टी बीमार हो गई है? उस मिशन पे आज क्यों नहीं बयान दिया जा रहा है? उसको क्यों नहीं कटघरे में घेर करके जो है उसको सजा दी गई? वो क्यों नहीं जेल के सलाखों के पीछे चला गया? इसका मतलब कि ओम प्रकाश राजभर की एक बड़ी रणनीति है। अब ओम प्रकाश राजभर के पास कोई मुद्दा नहीं है समाज को बरगलाने का। आरक्षण के नाम पे लूट लिया, हिस्सेदारी के नाम पे, अधिकार के नाम पर, दरोगा पुलिस चपरासी बनाने के नाम पे, सब तमाम मुद्दों पे अब कोई मुद्दा नहीं है तो महाराजा सुहेलदेव के नाम पे लूटना शुरू।
महाराजा सुहेलदेव के अपमान के साथ। जब इनको नींद कैसे आ रही है, जो 2002 से पार्टी बना करके आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पे सुहेलदेव पार्टी में जोड़ करके जो उनके नाम पे इतनी बड़ी दुकान खड़ा कर लिया, उसको नींद कैसे आ रही है, वो सो कैसे रहे हैं, वो खा पी कैसे रहे हैं, उनके बेटे कैसे जी रहे हैं। उनको तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। राजभर जो उनका खुद भैरव नाथ जो पार्टी बनाए हैं वो जाके मिल लिए। आपके जागो राजभर जागो संगठन के महेंद्र राजभर जो सचिव हैं वो जाकर के मिल करके आए हैं। हो सकता है कि अभी सोचे आरक्षण के लिए। ये लड़ाई कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। एक मिशन पे ब्रिजेश राजभर काम कर रहा है। अगर मिशन होता जागो राजभर जागो का तो आज जाके घुटना नहीं टेकते। क्यों उनकी दुआ मांगने के लिए गए कि नहीं ये बच जाए, ठीक हो जाए। जो समाज को बेचने का काम, जो ठगने और लूटने का काम किया, उस व्यक्ति को आप देखने जा रहे हो जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हो आरक्षण की। इसका मतलब कि जागो राजभर जागो जिस मिशन पे काम कर रही है, एक मुंह से आप हंस भी लो, गाल भी फुला लो, कोई कर सकता है? ओम प्रकाश राजभर ने खुद कहा कि मैं दो मुंहा साफ हूं, तो इसका मतलब जागो राजभर जागो भी दो मुंहा साफ है, आदित्य राजभर भी दो मुंहा साफ है। अरे क्यों दल बनाया उनके खिलाफ? जब आपका मिशन, आपका जो नीति सिद्धांत विचारधारा है, जब तालमेल खा ही रहा है तो लड़ाई किस बात की है? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है? ब्रिजेश राजभर एक मिशन पे काम कर रहा है। अगर कल ओम प्रकाश राजभर समाज को आरक्षण दिलवा दे, एसटी आरक्षण में शामिल करवा दे, समाज को हिस्सेदारी अधिकार दिलवा दे, समाज के रोजगार व्यापार की बात करें, महाराजा सुहेलदेव राजभर को राजभर लिखवा करके बहराइच में यहाँ टिकट में जो जारी हुआ, जो ट्रेन चली, जो विश्वविद्यालय पे आया, जो अपमान हो रहा है, जो शौकत अली ने लुटेरा कह दिया, उस शौकत अली को जेल में भेज करके उसको आतंकवादी घोषित करके फांसी पे चढ़वा दो। कल का कल गाजा बाजा के साथ ब्रिजेश राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ चलने के लिए तैयार है। मैं भी दुआ मांगूंगा सभी देवी देवता से। इस नवरात्रि में मैं भी गया था अभी कामाख्या धाम, हम भी फिर से दुआ मांगेंगे, फिर से जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर को लंबी उम्र दो। और ये आदमी समाज के लिए भगवान का काम किया, आरक्षण अधिकार देने का काम किया, लेकिन जब वो कुछ किया ही नहीं व्यक्ति, तो मैं क्यों दुआएं मांगू? क्यों जाऊं उनको सिंपैथी देने? क्यों जाऊं वहां मिलने? वो अस्पताल कोई पिकनिक स्पॉट है? वो वेदांता में जा करके बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े माफियाओं को क्या है? उनको तो टिकट चाहिए। विनीत सिंह को टिकट चाहिए, ब्रिजेश सिंह को टिकट चाहिए, धनंजय सिंह को टिकट चाहिए, जो भाजपा के नेता जा रहे हैं बड़े बड़े उनको टिकट चाहिए, जो समाज के लोग जा रहे हैं उनको निगम में सदस्य चाहिए, उनको मंत्रालय चाहिए, उनको फोटो खिंचवा करके वाहवाही लूटना है और उनको रील बनाना है। ब्रिजेश राजभर रील, वाहवाही और टिकट के लिए उनके पास नहीं जाएगा, और जाएगा लेकिन जिस दिन ओम प्रकाश राजभर आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलवा दे, महाराजा सुहेलदेव का अपमान लूटा हुआ वापस दिलवा दे, ब्रिजेश राजभर गाजा बाजा के साथ उनके पास जाएगा। और नहीं तो इस स्थिति में ब्रिजेश राजभर नहीं जाएगा। ब्रिजेश राजभर दो मुंहा सांप नहीं है। सुहेलदेव पार्क में कुछ बाहरी लोगों के द्वारा राजभर जो टाइटल लिखा था उसको फिर मिटाने का कोशिश किया गया। उसी बात का राजभर समाज में फिर उबाल सा आ गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना तो बार बार होती रहती है, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी राजभर को मिटाया गया, उसमें 5 साल पहले की घटना है। मैं खुद लड़ाई लड़ा, करड़ी सेना के लोगों ने किया था। बनारस में तो कोई और नहीं, करड़ी सेना के लोग करते हैं, लेकिन किसी को मौका अगर देंगे, मैं तो करड़ी सेना वालों को भी कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप कैसे करणी सेना का नाम ले रहे हैं? ये 2017 में जो है करड़ी सेना ही हमने मुकाबला किया बनारस में। उन्होंने वैसे छतरी लिख करके वो भागने का काम किया, उनको पकड़ा गया, सारनाथ में बिठाया गया, कार्रवाई भी हुई, बयान भी हुआ। लेकिन मैं करड़ी सेना वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि करड़ी सेना कहती है बार बार, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि राजभर भी छतरी जाती है, हमारी उपजाति है। तो आप जब हमारे भाई हैं तो आप चोरी से क्यों लिख के भाग रहे हैं? आप सैयद सलार मसूद गाजी के चिन्हों पे क्यों चल रहे हैं? अगर आप महाराजा सुहेलदेव के वंशज हैं, उनके खून हैं, तो आइए बैठ करके डिबेट करते हैं, प्रमाण सहित बैठते हैं। अगर आप कहें तो आप लिख दीजिए
हमारे तो हमारे नहीं, तो हम तो कह रहे हैं वो तो देश के हैं, किसी भी स्थिति में हैं, अगर आप उनके अनुयायी हैं तो साथ में रहिए। और जो शौकत अली ने जो बयान दिया है उस पर तो आप लोगों की कोई बयान नहीं आई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मिला जुला करके मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जब मौका देंगे तो कोई भी मौके का फायदा उठाएगा। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जब ईटा पत्थर और अंडे फेंके गए उनके आवास पे, लखनऊ वाले, जब एबीवीपी के छात्रों को उन्होंने गुंडा कह दिया था, तो उसमें वो देखते हुए अपनी सुरक्षा के हिसाब से अपने बाउंड्री वाल को, चार दीवारी को ऊंचा करवा के उसमें भाला लगवा दिए, सीसीटीवी कैमरा बढ़वा लिए और उसमें सिक्योरिटी बढ़ा लिए। और उनके बेटों ने बयान दिया कि नहीं, जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो आपके पिताजी और आपके घर की सुरक्षा बढ़ाई दी जाए। समाज लात खाए, कहीं थाने पर, कहीं चौकी में महाराजा सुहेलदेव का कहीं भी प्रतिमा लगी हो। सारनाथ में कम से कम दर्जन बार हो चुका है, एक घटना पे घटना हो रही है। और आपका मंत्रालय है, पंचायती राज के अंतर्गत नगर निगम आता है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी चाहें, एक फोन नगर निगम को करें। अगर सीसीटीवी कैमरा लाखों की संख्या में बनारस में लग सकती है, तो 4 कैमरा, 2 कैमरा जो है महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा के सामने नहीं लग सकती है? लग सकती है, लग सकती है। तो इसका कोई अगर दोषी है तो ओम प्रकाश राजभर है। अगर वो चाहें तो आज के आज कैमरा लगवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कि वो सैयद सलार मसूद गाजी का वंशज है कि और कौन है। तमाम उसमें बड़ी बड़ी जब घटनाएं हो रही हैं और लोग उसमें बवाल कर रहे हैं, विवाद हो रहा है, तो उस विवाद को उत्पन्न क्यों होने दे रहे हैं? आप तो बैठे हैं ईमानदारी से अपने यहाँ सिक्योरिटी और सुरक्षा बढ़ा करके। समाज जाए सारनाथ में लड़ने, समाज के ऊपर मुकदमा हो जाए, समाज झेले उसको। जैसे थाने में यहाँ चौकी पर गाजीपुर में एक पदाधिकारी को थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ गई और उसमें जब बयान देना हुआ तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि वो तो जो है नासमझ था, बेवकूफ था। तो आपके पदाधिकारी बेवकूफ हो सकते हैं, आपके नेता बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन पूरा समाज बेवकूफ और नासमझ नहीं है। समाज समझ रहा है कि ये खेल क्या है। तो मिला जुला करके ओम प्रकाश राजभर जी, अभी भी वक्त है। ब्रेन स्ट्रोक आया है, बहुत बीमारियां हो सकती हैं, मरना सबको है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके देखिए, अपनी नीयत और मंशा पे देखिए कि क्या ईमानदारी है। कैसे आप कह रहे हैं, आपके साथ समाज क्यों जुड़ेगा और समाज के साथ और महाराजा सुहेलदेव के साथ आप खेल क्यों खेल रहे हैं? इस खेल को बंद करें और महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को वापस लौटाने का काम करें। और समाज के साथ हो रहे आए दिन अन्याय, अत्याचार, आए दिन हत्याएं हो रही हैं और बहुत अत्याचार हो रहा है, इस पे आप सीरियस लेकर के उनके साथ हो जाओ। और नहीं तो ब्रजेश राजभर, मैं कह रहा हूं, आजीवन विरोधी रहूंगा उनके नीतियों का, उनके वसूल और सिद्धांतों का, और समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के मिशन के साथ मैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी रोना पड़ेगा, जो भी आएगा, उनका विरोध आजीवन करूंगा और उनका साथ देने का काम नहीं करूंगा। मैं दो मुहा साफ नहीं हूं। तो मैं समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो। सम्मानित साथियों, कुछ को आपको जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी ब्रजेश राजभर जी से, इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।